यह है दुनिया का सबसे खतरनाक और पावरफुल पॉइंट। 23 मील की इस छोटी सी जगह को कंट्रोल करने का मतलब है पूरी दुनिया पे राज करना, और इसे ब्लॉक करने का मतलब है पूरी दुनिया की इकोनॉमी को तबाह कर देना। इस पॉइंट को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। स्ट्रेट्स असल में समंदर के ऐसे हिस्से होते हैं जो दो बड़े समुद्रों को जोड़ने का काम करते हैं। अब ऐसी क्या खास बात है इस छोटी सी जगह में जो इसे इतना इम्पोर्टेंट और पावरफुल बनाता है? हमारे ज़मीन के 70% हिस्से में समंदर है, और इन्हीं समंदर के जरिए दुनिया की 80% ट्रेड होती है। किसी भी वक्त 50,000 से भी ज़्यादा जहाज इन समुद्रों को क्रॉस कर रहे होते हैं, लेकिन इन समुद्रों को क्रॉस करना इतना भी आसान नहीं है। नेचुरल ज्योग्राफी की वजह से ये स्ट्रेट्स ऐसे बने हुए हैं जो किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाएं तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल के रह जाएगी। और यही हुआ था मार्च 2021 में, जब एक कार्गो शिप एवरग्रीन इस छोटी सी जगह में फंस गई थी और पूरी दुनिया को $10 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा था। एक रिपोर्ट के हिसाब से 2011 में इस छोटी सी जगह से 14 ऑयल टैंकर हर दिन निकलते थे, जिसमें 17 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल होता था। दुनिया का 85% क्रूड ऑयल एशियन कंट्रीज में इसी जगह से एक्सपोर्ट होता है, जिसमें जापान, इंडिया, साउथ कोरिया और चाइना शामिल हैं। अब ये आइलैंड्स आप देख रहे हैं, ये ईरान के कंट्रोल में है। छोटी सी इस जगह को लेकर कई देशों में टेंशन बनी रहती है, जैसे 1984 का टैंकर वॉर, जब अमेरिका की मदद से इराक ने ईरान के ऑयल टैंकर पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से ईरान को इस छोटी सी जगह को बंद करना पड़ा, और तब हुई एंट्री अमेरिका की। तब से इन दोनों देशों में टेंशन बढ़ गई। सन 2011 में ईरान के वाइस प्रेसिडेंट रेज़ा रहीमी ने ये धमकी दी कि इस जगह को ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिसके रिस्पांस में अमेरिका ने अपनी 5th फ्लीट को काउंटर करने के लिए इन्हीं समंदर में तैनात कर दिया। और तब से इस जगह को लेकर इन दोनों देशों में आज भी प्रॉक्सी वॉर चालू है। इस पॉइंट के अलावा दुनिया में और भी चोक पॉइंट्स हैं, जैसे पनामा कैनाल, जो पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के ट्रेड को कंट्रोल करता है। केप ऑफ गुड होप, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अराउंड ट्रेड कंट्रोल करता है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो मेडिटेरेनियन और अटलांटिक सी के अराउंड ट्रेड कंट्रोल करता है। डैनिश स्ट्रेट, जो बाल्टिक और नॉर्थ सी के ट्रेड को कंट्रोल करता है। टर्किश स्ट्रेट, जो मेडिटेरेनियन और ब्लैक सी के अराउंड ट्रेड कंट्रोल करता है। और आखिर में स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, जो पैसिफिक और इंडियन ओशियन के ट्रेड को कंट्रोल करता है। तो हम बात कर रहे थे तेल की। अब तेल की दिक्कत ये है कि ये दुनिया में बहुत कम जगहों पर पाया जाता है। इन सभी 8 देशों के पास कुल मिलाकर 50% से भी ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं। मतलब पूरी दुनिया का आधे से भी ज़्यादा तेल इन 8 देशों के पास है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि दुनिया के 40% नेचुरल गैस रिजर्व भी इन्हीं 8 देशों के पास है। अब नेचुरल गैस तेल और कोयले के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में सबसे ज़्यादा गैस के रिजर्व्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे पर्शियन गल्फ में तेल और नेचुरल गैस के इतने ज़्यादा रिजर्व्स हैं जितना हमारे पूरे प्लेनेट पर कहीं नहीं। और इसलिए दुनिया के लिए मैक्सिमम एनर्जी सप्लाई इन्हीं गल्फ कंट्रीज से आती है। और फिलहाल इस सप्लाई लाइन का पूरी दुनिया के पास कोई और अल्टरनेटिव भी नहीं है। पर्शियन गल्फ से निकलने वाला तेल ईस्ट एशिया की तरफ जाता है, जिसमें से 76% तो सिर्फ इन 5 देशों के पास जाता है। सबसे पहले आता है चाइना। चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम इंपोर्ट करने वाला मुल्क है। चाइना के टोटल पेट्रोलियम इंपोर्ट का लगभग 45% इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजर कर आता है। जापान, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिसे अपनी 100% एनर्जी इंपोर्ट करनी पड़ती है, और इसी 100% एनर्जी सप्लाई में से 80% इसी चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजर कर आती है। इंडिया, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, भी अपना 70% ऑयल और 50% गैस इन्हीं गल्फ कंट्री से इंपोर्ट करती है, और वो भी इसी रास्ते से। इसी तरह साउथ कोरिया, जो दुनिया की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अपनी 70% इन्हीं गल्फ कंट्री से टैंकर के थ्रू इंपोर्ट करती है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजर के आती है। और अगर ये छोटा सा चोक पॉइंट किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाए, दुनिया की दूसरी, तीसरी, 5वीं और 10वीं इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगी। और इसी तरह इन गल्फ कंट्रीज़ का सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ज़बरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाएगा। इसलिए ये जगह दुनिया का सबसे खतरनाक और इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट है
और इसलिए दुनिया की सारी सुपर पावर इस एरिया में अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहती है। इसलिए अमेरिका ने अपने कई सारी मिलिट्री शिप्स इस एरिया के आसपास तैनात कर रखी है ताकि वो ईरान और आसपास के देशों पर नज़र रख सके और इस चोक पॉइंट पर ट्रेड स्मूथली हो सके। ईरान कई बार इस चोक पॉइंट को बंद करने की धमकी देता रहा और अगर ऐसा हो गया तो न सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी बल्कि पॉसिबल है कि वर्ल्ड वॉर 3 की भी शुरुआत हो जाए। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाइए। जय हिंद।